वो जो ऊपर बैठा है ना, वो सब कुछ कर सकता है, जिसे हम परमेश्वर कहते हैं। केवल सब्र और विश्वास बनाए रखें। राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज मैं आपको एक ऐसी सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ। वो सत्य है, बिल्कुल 100%, 100%, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे। मैं सत्य घटनाएं सुनाती हूँ, बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ यानी कि 10% लोगों को विश्वास नहीं होता, क्योंकि ये भारत देश जो है ये चमत्कारों की भूमि है। यहाँ चमत्कार होते रहते हैं, असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी घटना है, आप मानो या ना मानो, लेकिन बहुत सत्य है। यानी कि बिल्कुल सत्य घटना मैं आपको सुना रही हूँ। ये घटना है मेरे मायके की, अबोहर शहर में, गली नंबर 7, चौथे चौक पे मेरा घर है। यानी कि मायका है, उसके सामने वाले घर में ये घटना घटित हुई थी। वो घर जो है बहुत ही हरा भरा सुंदर, यानी कि परिवार वाला था। परिवार के अंदर बहुत सारे मेंबर रहते थे। लेकिन अचानक एक दिन, यानी कि लाली देवी की मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, जो कि सत्य घटना है, कहानी नहीं है। तो उसके जेठ की मृत्यु हो गई। सभी लोग इकट्ठे हो गए और बाहर जो है वो अर्थी सजा रहे हैं कि मुर्दे को उसके ऊपर लेटाकर शमशान घाट में ले जाएंगे। पहले के समय में क्या होता था कि मुर्दे को जलाने के लिए लकड़ियां भी वो घर पर ही ले आते थे, और फिर जैसे किसी में डालकर, जैसे रिक्शा हो गई या एक ऐसा जिसपे साइकिल से चलती है और पीछे जगह होती है सामान डालने की, जैसे लोड बॉडी आजकल चली हुई है, वैसे साइकिल वाली लोड बॉडी होती थी, उसमें डालकर ले जाते थे। तो उन्होंने लकड़ियां मंगवाई हुई थी, अर्थी को बांध रहे थे, तैयार कर रहे थे। इतने में अचानक एक संत आते हैं वहां। उस संत ने कहा कि बच्चा एक लकड़ी दे दो। उसने कहा बाबा ये तो मुर्दे को जलाने के लिए, आप इसका क्या करोगे? उसने कहा बच्चा हमें एक लकड़ी चाहिए, आप ये दे दो। तो उसने फिर वही कहा। 3-4 लोग थे जो बांध रहे थे, वहां एक पंडित जी भी थे जो बताए जा रहे थे। कहते तुम इन लकड़ियों का क्या करोगे? भी अगर आपको लकड़ी चाहिए तो हम और दिला देंगे। कहते नहीं बच्चा, हमें यही लकड़ी चाहिए। अब क्या, लोग थोड़े अंधविश्वासी ज्यादा होते थे। अब तो क्या है, फिर ही पढ़ पढ़ के लोग अंधविश्वासों से दूर हो गए हैं, लेकिन पहले लोग ज्यादा इन चीजों में मानते थे कि नहीं, ये मुर्दे को जलाने वाली लकड़ियां अगर इनमें से हमने दे दी तो कोई बुरा हो जाएगा। उन्होंने मना कर दिया। तो संत ने कहा कि बच्चा हम अंतिम बार कह रहे हैं, हमें एक लकड़ी दे दो। उन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे, हमने आपको बता दिया कि ये मुर्दे को जलाने के लिए सारी शमशान घाट जाएंगी, तुम्हें नहीं मिलेगी। तब उस संत ने अंत में कहा कि तुम मुझे एक लकड़ी नहीं दे रहे हो, मैं तुम्हारे पूरे परिवार की लकड़ियां वही मंगवा लूंगा। यानी कि वो हैरान हो गए, उनको कुछ समझ में नहीं आया कि संत क्या बोलकर चली गई। उन लोगों ने थोड़ी दूर तो देखा वो संत जा रहे हैं, फिर अचानक वो अदृश्य हो गए और शमशान घाट पर जाके वो संत बैठ गया। अब क्या तैयारी हो गई मुर्दे को, यानी कि उसके जेठ को नहलाया धुलाया, उस पर अर्थी पे सुला दिया और राम नाम सत्य है बोलते हुए ले गए। जैसे ही शमशान घाट में पहुंचे तो उन्होंने देखा वो संत वहीं बैठा हुआ है। उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कहा ठीक है कोई बैठा होगा, और उसको मुर्दे को जला दिया। अब वो जलाकर घर लौटे हैं, तो यानी कि जो वो लाली देवी थी, अब पहले तो उसके जेठ एक्सपायर हुए थे, उसको जला के आए थे, अब उसके हस्बैंड की मृत्यु हो गई। अब वो बड़े हैरान और परेशान, बेचारों ने फिर लकड़ियां मंगवाई, सजाई अर्थी, फिर लेके गई। अब क्या, जैसे उसको जला के आए फिर किसी और की मृत्यु हो गई, यानी कि उस लाली देवी के नंदोई की मृत्यु हो गई। अब वो कहती है बात क्या है? फिर जो बाहर वो यानी कि अर्थी सजा रहे थे, उन्होंने बताया कि वो बाबा जो वहां बैठा हुआ है शमशान घाट में, उसने हमसे एक लकड़ी मांगी थी, लेकिन हमने नहीं दी। अब ये वही कारण है कि एक के बाद एक मृत्यु होती जा रही है।
आप विश्वास नहीं करोगे कि वो एक मुर्दे को जलाते थे, दूसरा मर जाता था, दूसरे को जलाते थे, तीसरा मर जाता था। ऐसे करते करते कितने ही लोगों की मृत्यु हो गई। अब तो क्या, लोगों ने उनके घर यानी कि अफसोस करने आना भी छोड़ दिया। 2-3 दिन तक यही चला। जो रिश्तेदार आता उसी की मृत्यु हो जाती, जो आता उसी की मृत्यु हो जाती। अब ना कोई आस पड़ोस का व्यक्ति आए, ना कोई रिश्तेदार, क्योंकि हवा की तरह ये बात चारों तरफ फैल गई। अब आप देखो कि वो संत महात्मा कौन थे, उन्होंने क्या कहा, क्यों लकड़ी मांगी थी, क्या करने आए थे, कोई नहीं जानता। लेकिन उस लाली देवी का घर तो बिल्कुल शमशान की तरह हो गया। उस घर के अंदर कोई आदमी नहीं रहा, सिर्फ लेडीज लेडीज। और फिर एक के बाद एक लेडीज भी खत्म हो गई, सिर्फ वो लाली देवी ही बची थी, जिसकी बहुत आयु थी, कम से कम 90 साल की जब वो हो गई तब उसकी मृत्यु हुई है। उसका बहुत अच्छा स्वभाव था, लेकिन ये घटना जो घटित हुई है इसको पूरा अबोहर जानता था। तो ये बहुत समय पहले की घटना है। मुझे भी मेरी मम्मी ने, आस पड़ोस के लोगों ने जब मैं बड़ी हुई तब बताई थी। एक बार तो विश्वास नहीं होता, लेकिन जब अपना कोई बताता है तो ये बिल्कुल सत्य घटना लगती है। तो कहने का मतलब है कि मान लो अगर द्वार पर कोई मांगने आता है तो हमें जो है बिना कुछ सोचे समझे उसे दे देना चाहिए, ना जाने किस रूप में कौन आ जाए। क्योंकि ये धरती जो है ये ऋषि मुनियों की धरती है, अवतारी पुरुषों की धरती है, इसलिए कभी भी किसी को मना नहीं करना चाहिए। तो आज भी ये घटना याद करके मन दुखी हो जाता है, दहल जाता है, क्योंकि उस परिवार में तो कोई पुरुष रहा ही नहीं। अभी भी है वो घर, वो लाली देवी की एक भतीजी है, उसका परिवार उस घर में रह रहा है। तो आप भी अगर मान लो कोई आए मांगने, कुछ कैसी भी परिस्थितियां हो, तो उसे कुछ ना कुछ दे दो, नहीं तो मीठी वाणी अवश्य बोले। तो ये बिल्कुल सत्य घटना है और आप विश्वास करना। और उसके बाद जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि ऐसी ही हैरत अंगेज, हैरान करने वाली सत्य घटनाओं की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।